नमस्कार। कृष्णा लॉ कॉलेज में आपका स्वागत है। हम आपको LLB के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड विषय है भारत का संविधान 1002 उसके बारे में बता रहे हैं। और इसमें मेन जो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में आएगा वो है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेरी पहले भी वीडियो मैंने आपको अभी तक जो बनाई है 12 से 24 तक मैं बना चुकी हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले ये देखा है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की वाली बात आई कि ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। उसमें ऐसा हुआ कि जब हमारा संविधान बन रहा तो जो हमारे संविधान निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि क्योंकि हमारे देश में पर्टिकुलर एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब लोग रहते हैं। तो सबके अपने अपने कल्चर है, अपना अपना मानने का जिस तरीके से मानते हैं, आचरण अलग है, उसका किस तरीके से वो करते हैं, ये सब ये है। तो उसमें ये बताया गया कि धर्म की स्वतंत्रता का कि राष्ट्र का जो हमारा जो देश होगा और हमारा जो राष्ट्र होगा, हमारा जो राज्य होगा, राज्य का और राष्ट्र का अपना एक कोई धर्म नहीं होगा, वो सब धर्म को मानेगा। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि ये राष्ट्र जो है ये हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है या सिख राष्ट्र है, ईसाई है, इस तरीके से नहीं होगा। सब धर्म जो होंगे वो सब धर्म राष्ट्र के धर्म होंगे। इसमें जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार आपका आता है, मैंने बताया आपको 25 से 28 के बीच में आता है। और आपने सभी ने देखा होगा कि हम जब अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई हमें रोक नहीं सकता, जैसा हम करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बट उसमें कुछ ये भी हो गया है कि बस ये क्या है कि नैतिकता और स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था जो है उस पर किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए जब हम अपना धर्म का अधिकार यानी कि हम अपने इस अधिकार का जब हम लाभ उठाते हैं तो इस लाभ के बीच में ऐसा कोई वर्क ना हो कि ऐसा कोई इस तरीके का आचरण ना हो, हमारा प्रचार प्रसार जो हो रहा है वो प्रचार प्रसार इस तरीके का ना हो कि जिससे कि ये जो तीन हमारे लोक व्यवस्था है, नैतिकता जो है और स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, इससे किसी तरीके की कोई परेशानी आए। तो इसी को डिस्कस करते हुए इसी के बारे में विस्तृत रूप में हम बताएंगे आपको। फर्स्ट जो आपका है 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने के आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। सबसे पहले क्या है, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप में मानने की यानी कि जिस धर्म में हम पैदा हुआ है वो व्यक्ति उस तरीके से जैसे हिंदू में हुआ है तो पूजा पाठ कर सकता है, वो मतलब अपने उसी धर्म का जो है उसको मानेगा। अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ये भी उसका फंडामेंटल राइट्स होगा, वो धर्म परिवर्तन आसानी से कर सकता है। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया है, कोई उससे ये नहीं कह सकता कि आपने किया है तो किस लिए किया है, इस तरीके की कोई बात नहीं कहेगी। इसमें सेकंड जो है इसका मानने और आचरण का मतलब यानी कि हिंदू है तो वो अपनी पूजा पाठ करेंगे उस हिसाब से, मुस्लिम है तो वो अपने नमाज अदा करेंगे, क्रिश्चियन है तो वो अपने गिरजाघर में जाएंगे, और सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे में जाएंगे। सबके अपने अपने हमारे आचरण यानी कि हमारे अलग अलग वो होते हैं, संस्कृति होती है, उस तरीके से हम आचरण के हिसाब से अपना करते हैं। अगर जैसे सियाओं में ताजिया जो निकालते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। हिंदू में जो है होते हैं वो अपने उसके लिए रैली वगैरह निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं इस तरीके से। पर वही मैंने फिर बताया आपको कि उनको जो रैलियाँ वगैरह जो भी वो निकाले इस तरीके से ना निकाले कि जिससे आपके धर्म के उससे किसी दूसरे को परेशानी आए। थर्ड इसमें क्या है, प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपने जो धर्म है, जिस धर्म को हम मानते हैं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता भी इसी में इंक्लूड है। हम अगर जो चाहते हैं कि हम अपने जो धर्म के जो लोग हैं उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उनके साथ बैठे डिस्कस करें
और डिस्कस करके उसके बारे में और कोई योजना बनाना चाहते हैं धर्म के बारे में कि हमारा धर्म का किस तरीके से प्रचार प्रसार हो, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। इस पे हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इस तरीके से इकट्ठे होकर आप अपने धर्म की आप अपने धर्म के बारे में ऐसे कहोगे कि ये फैलाए, इसको फैलाए, इसको इस तरीके का प्रचार प्रसार कैसे करें, तो उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकता है। ये किसी भी राष्ट्र, कोई भी अगर जो राष्ट्र या कोई राज्य इस तरीके से, तो ये हमारा फंडामेंटल जो हमारा राइट्स है उसका सीधे सीधे उल्लंघन है। सेकंड इसका आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य यानी कि धार्मिक कार्य किस तरीके के, धार्मिक जो भी हमारे धार्मिक कार्य होंगे उसमें किस तरीके से हम उसको मतलब वो कर सकते हैं, उसके बारे में है। फर्स्ट इसमें यह है कि जैसे धार्मिक कार्य जैसे हम करेंगे तो हम अपनी ट्रस्ट बना के अगर जो किसी तरीके से काम करना चाहे तो ट्रस्ट बना सकते हैं, और बना के फिर उसमें धर्म मतलब पैसे इकट्ठा करके उससे रिलेटेड जो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो अपनी संपत्ति है वो संपत्ति उसमें न्यास कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कहा गया है कि धर्म की जिससे रिलेटेड जो होगा तो उसमें टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। ये हम नेक्स्ट उसमें भी पढ़ेंगे, 27 में भी पढ़ेंगे, आर्टिकल 27 में। तो यह है कि हम प्रचार प्रसार जो करते हैं, प्रचार प्रसार जो करेंगे तो ये हमारे उसको प्रबंध करने की, यानी कि हम अपने धर्म का जो प्रबंध मैनेजमेंट अगर जो करते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, तो वो जैसे मंदिर है, मंदिर बनाते हैं तो उसमें जो एक ट्रस्ट बन जाएगा, एक पंडित जी रखे जाएंगे, उससे रिलेटेड अगर जो किसी दूसरे मेंबर की ज़रूरत है तो वो रखे जाएंगे। उनमें जो पैसा आता है, दान का जो पैसा आएगा उसमें किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होगा। वो जो पैसा है कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जो संपत्ति होती है, अपनी जो चल और अचल संपत्ति है उसको दान कर सकता है। तो इसका किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं होगा, उसको रोका नहीं जाएगा। उसको ये नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों किया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी संपत्ति, क्योंकि ये हमारा अपना फंडामेंटल राइट्स होगा। ये धर्म की स्वतंत्रता को, यानी कि हम अपने धर्म को किस तरीके से प्रचार प्रसार करें, उसका कैसे मैनेजमेंट करें, उसके बारे में बताया गया है। और संपत्ति को जो हम अपने उसमें जो भेजेंगे, मतलब अपने इस संपत्ति को इस तरीके से ना ट्रांसफ़र किया जाए कि जिससे कि जो प्रशासन है, प्रशासन को किसी तरह की कोई दिक्कत आए। अगर जो कोई संपत्ति ऐसी है कि वो पहले ही प्रशासन ने कहा हुआ है कि ये संपत्ति हमारी है और उसी संपत्ति को हम ट्रांसफ़र करते तो ऐसा नहीं होता है। वो अगर जो संपत्ति गवर्नमेंट को चाहिए तो उस गवर्नमेंट को देने का भी हमारा अधिकार है। अगर जो कभी ऐसा होता है कि कोई जगह पे मंदिर है या मस्जिद है और वो संपत्ति हमारे जो राष्ट्र है, हमारे जो राज्य है या हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को उस संपत्ति की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उस टाइम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ये संपत्ति, तो हमें ये भी देने का हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस कर्तव्य का पालन करें और अपने राष्ट्र के लिए उस बात को मानें। 27 है किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए करों का सदाए के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि कैसे राज्य जो होगा वो राज्य किसी भी लोगों से, किसी भी धर्म से, पर्टिकुलर किसी एक धर्म से किसी तरीके का टैक्स यानी कि कर वसूल नहीं करेगा कि इस धर्म के लोग इतना कर देंगे या इस धर्म के लोग इतना वो देंगे, आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप इस तरीके से, ऐसा नहीं होगा। राज्य धर्म के आधार पे किसी से भी कोई भी टैक्स वसूल नहीं करेगा। बट जो हमारे जो ट्रस्ट होते हैं या फिर हमारी जो कमेटियाँ होती हैं हमारी अपने धर्म की, वो चाहे तो वो कर नहीं, उसमें तब भी ये कहते हैं कि कर वसूल नहीं कर सकते हैं, हम शुल्क वसूल कर सकते हैं। कर में और शुल्क में अंतर होता है, तो यानी कि वो कर वसूल नहीं कर सकते। कर के लिए एक बाध्यता होती है कि आपको ये करना ही करना है। शुल्क हम अपनी खुशी से देते हैं कि हम अपनी खुशी से देना चाहें तो दे सकते हैं और इस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए, पर राज्य इस तरीके से नहीं कहेगा कि इस धर्म के लोग ये कर देंगे, इस धर्म के लोग इस तरीके का कर देंगे। इसमें लास्ट है 28 उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब धार्मिक संस्थाओं के बारे में, यानी कि धार्मिक संस्थाएं जो खोलने का जो हमें एक अधिकार है,
वो 29 में भी किया हुआ है, वो अल्पसंख्यक के जो होते हैं उनके लिए है। पर इसमें क्या है, यानी कि हमारे जो धार्मिक जो लोग होंगे, हम चाहे तो हम